डरपोक अगुआ जो है लोगों को डरा देता है, लोगों के लिए आदर्श नहीं बन सकता है। आदर्श बनने के लिए हमें निडर होना है। ओके, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज अगुवापन के विषय में हम एक विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे संसार के बहुत से अगुवे होते हैं तो उनको बहुत सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है, ऐसे मसीह अगुवों को भी बहुत सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने अगुवों के अंदर योग्यताओं को विकसित करता है। अगुवा के अंदर कई प्रकार की योग्यता होती है। आज जो योग्यता की मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है एक अगुवे के लिए। और मसीह अगुवा बनने के लिए या परमेश्वर का सेवक बनने के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता है वो है निडर होना। एक अगुवे को निडर होना चाहिए। जो परमेश्वर का अगुवा है वो निडर हो। और आप अगुवाई में बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा अगुवा बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की मनसा ये है कि आपके अंदर जो है निडरता होनी चाहिए, निडर होना चाहिए। निडर का मतलब परमेश्वर का डर होना चाहिए और किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। और मैं कई उदाहरणों के साथ, कई वचनों के द्वारा और कई सेवकों के द्वारा, कई अगुवों के द्वारा मैं ये बात आपको प्रूव करूँगा कि एक अगुवा के लिए जो है निडर होना कितना ज़रूरी है। जैसे आज जो मेरा विषय है वह एक अगुवे को निडर होना चाहिए। एक अगुवे को निडर होना चाहिए। नए नियम में संत पौलुस जो है अपने चेला, अपने आत्मिक बेटे थिमुथियुस को सलाह दे रहा है। और वो वचन हम देखेंगे। एक्चुअली जो बाइबल में नया नियम में फर्स्ट थिमोथी, सेकेंड थिमोथी है, यह अगुवा के लिए है। अगुवा बनने का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि संत पौलुस जो है अपने चेले थिमुथियुस को या अपने आत्मिक बेटे को यहाँ बहुत सी बातें सिखाता है। अगुवा कैसा होना चाहिए, अगुवा के अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये सारी बातें पौलुस थिमुथियुस को समझाता है। और पौलुस थिमुथियुस को क्या समझा रहा है ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं। इसे बड़े बारीकी से मेरे प्यारे भाई आप देखें और सभी लोग निकालेंगे। एक्चुअली सेकेंड थिमोथी और उसका 1:7 और ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संत पौलुस थिमुथियुस को यह बात बड़े साफ क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। इसका मतलब संत पौलुस थिमुथियुस को ये क्लियर कर देना चाहता है तुम्हारे अंदर और जो तुम जिसको अगुवा बनाओगे उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें भय नहीं होना चाहिए। एक अगुवा के अंदर डर नहीं होना चाहिए। यह डर जो है एक अगुवा के लिए जहाज जैसा काम करता है। और कुछ वचन हम देखेंगे इससे संबंधित, जहाँ पे कुछ और डर के विषय में बातें लिखा हुआ है। एक्चुअली यिर्मयाह 42:11। आज किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, या मुझे मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। देखिए यिर्मयाह किताब निकाले और वहाँ पे तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो अतः उससे मत डरो, क्योंकि यहोवा की वाणी है उससे मत डरो,
क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर यिर्मयाह नबी भी इजरायलियों को उत्साहित कर रहा है कि बेबीलोन के राजा से मत डरो। यानी एक अगुआ के अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर जो हमारे अगुवाई के लिए एक बाधा है और एक रुकावट है। और फिर देखिए संत पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है, यिर्मयाह इजरायलियों को समझा रहा है, और ये सारे वचन अपने हृदय में रखे सर। अब आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अगुवाई में बढ़ना चाहते हैं, अपने हृदय को चेक करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। वो हमारा शरीर नहीं देखता है, हमारा कपड़ा नहीं देखता है, हमारा खाना नहीं देखता है, आपका धन नहीं देखता है, वो आपका हृदय देखता है। और हृदय में किसी प्रकार का डर है, वो डर के कारण आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं बढ़ पाएंगे। और बाइबल में कुछ डरने वाले अगुए भी हैं, जिसे आपके लिए एक उदाहरण के लिए आप देखें, जो एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम एलिया था। एलिया एक अच्छा अगुआ था और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किया और एलिया ने बाल पुजारियों को तबाह कर दिया। और एलिया के द्वारा वहाँ पे आग गिरी, एलिया के द्वारा बारिश हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एलिया डर गया, और डरने के कारण क्या हुआ, उसकी अगुवाई खत्म हो गई। परमेश्वर बोला बस कर, क्योंकि अब तू डर गया है, अब तेरी जगह जो है एलिसा अगुआ बनेगा, उसको अभिषेक कर, और राजा बनने के लिए यहू का अभिषेक कर। बाइबल ऐसा जिक्र है। तो एलिया डरा नहीं होता तो उसकी अगुवाई और बहुत दिन तक रहती। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप ध्यान दीजिएगा, डर के कारण जो है एलिया अपनी अगुवाई उसकी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पौलुस भी संत पौलुस भी तीमुथियुस समझा रहा है कि भय की आत्मा नहीं। तो आप जब भी अगुवाई में बढ़ रहे हैं, सेवकाई में बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके हृदय में किसी बात का डर है क्या? अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, गरीबी का डर, मनुष्य का डर, सताने वाले का डर, विरोधियों का डर। कई प्रकार के डर होते हैं। राजा का डर, क्योंकि एलिया जो है वहाँ की रानी से डर गया। सोचो, एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता एक औरत से डर गया सर, और वो भी अन्य जाति की औरत थी, अभी कोई यहूदी नहीं थी, और इतना डर गया सर। तो ये डर कितना खतरनाक है आप ध्यान दीजिएगा। और आपको कहीं सुसमाचार बताना है, आपको डर लग रहा है, या कहीं सेवकाई में जाना आपको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, तो अच्छा संकेत नहीं है वो के अंदर। क्योंकि मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डर था शुरू के दिनों में जब मैं यहाँ पे था, और डर के कारण मुझे हानि भी उठानी पड़ी। मैं जिस बात का डरता था वही हमारे साथ हो गया। अब ध्यान दीजिए, जिस चीज़ का डर आपके अंदर वही आपके साथ होने जा रहा है। इसलिए डर पे हमें जयवंत होना बहुत जरूरी है। भयभीत करने वाली स्पिरिट, यह डर की शैतान की स्पिरिट है। और कुछ वचन और हम देखेंगे और कुछ उदाहरणों को भी ले आने की कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ सकें मेरे भाई। एक्चुअली रोमियो का 8:15 में क्या लिखा है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालन की आत्मा मिली, जिसे हमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी जो डर की आत्मा है, दासत्व की आत्मा है, ये दास बनाने वाली आत्मा है। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, मतलब हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप चेक करिए, आज अगुवाई में बढ़ रहे हैं या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या अगुवाई कर रहे हैं, तीनों स्थिति में जो है
हमें चेक करना कि हमारा डर है कि ये परमेश्वर का एक चरित्र है सर, परमेश्वर का एक गुण है। जो परमेश्वर है वो कभी डरता नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है। और यीशु मसीह जब धरती पर आए तो उनको भी किसी का डर नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को नाम दिया गया यहूदा का शेर। यीशु मसीह शेर है और हम लोग शेर के बच्चे हैं। क्या है? जब हमारा परमेश्वर नहीं डरता है, हमारा जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है यीशु मसीह नहीं डरता है, तो हमें भी किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। डर जो है कितना खतरनाक है एक मसीही भाई के लिए, एक मसीह अगुआ के लिए। और क्योंकि डर हमें दासत्व में लेकर जाती है, डर हमें बदुआई में लेकर जाती है। और इसीलिए यहाँ भी इजराइलियों को समझा रहा, भैया डरो मत। और एक जगह एक वचन और लिखा है नया नियम में, थोड़ा हम देख लेते हैं जल्दी से, उसको भी पढ़ लेते हैं। सारे वचन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। और 1 कुरिन्थियों 16:10, 1 कुरिन्थियों 16:10 में क्या लिखा है? यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। निडर रहे, डरे नहीं। तीमुथियुस जब तुम्हारे यहाँ आता है डरे नहीं। पौलुस जो है यहाँ पर कुरिन्थुस की कलीसिया के लोगों को भी ये बात जोर दे रहा है कि भैया निडर रहो, डरो मत। और ये बात जो है एक्चुअली 11 में भी लिखा हुआ है, इसलिए कोई तुझे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वो भाइयों के साथ आए। और 1 तीमुथी 4:12, 1 तीमुथी 4:12 को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। ऐसा एक अगुआ डरपोक नहीं होना चाहिए। डरपोक अगुआ जो है लोगों को डरा देता है, लोगों के लिए आदर्श नहीं बन सकता है। आदर्श बनने के लिए हमें निडर होना है। अगर हम निडर हैं तो हम दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं, नमूना बन सकते हैं। और इस गुण को विकसित करने के लिए, इस चरित्र को विकसित करने के लिए लगातार हमें अभ्यास करना है। आप ये नहीं बोल सकते मुझे डर नहीं लगता है। सबको अपने मौत का डर है, मौत का डर रहता है, अपमानित होने का डर रहता है, जेल में जाने का डर रहता है, सताव का डर रहता है। कई प्रकार का डर जो है हमें सताती है। अभी परमेश्वर ने मुझे बता रहा है कि मेरे ऊपर भी कुछ पुलिस का या कुछ विरोधियों का ऐसा कुछ षड्यंत्र है, लेकिन हमें डर जो है हमारे लिए खतरनाक है। सर क्या है? तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी रहें अपने हृदय को हमेशा परमेश्वर सामने रखें और इस किसी प्रकार का डर हमारे अंदर न आए। एक वचन और हम ले लेते हैं जल्दी से नए नियम में, फिर हम पुराने नियम में चलेंगे। यहाँ पर जो है विशेष करके एक वचन और है जो इब्रानियों 2:15 में लिखा है। इब्रानियों 2:15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जिन लोगों का मृत्यु का भय रहता है, मृत्यु का डर, मर जाएंगे, आप मरेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अतः डर है तो ये हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ लिखा है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर के दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आज आदमी को मृत्यु का बहुत डर है सर। अपने जीवन से सबको प्यार है, क्या है? लेकिन बाइबल ऐसे बहुत उदाहरण देखेंगे जो मरने से नहीं डरते। जैसे पौलुस को क्या बोलता है, जीना मसीह मरना लाभ है। जीना मसीह मरना लाभ है। जिएंगे मसीह के लिए, मरेंगे मसीह के लिए।
पौलुस के अंदर रत्ती भर डर नहीं था, एकदम डर नहीं था सर। इसलिए वो अच्छी सेवकाई किया और पुराना नियम में जो सेवक थे उनसे बढ़ करके वो सेवकाई किया। नया नियम के सेवकों से बढ़कर सेवकाई किया पौलुस। नया नियम में सबसे पढ़ क्योंकि वो निडर था। उसी वचन को आप देखिए, बहुत निडर था सर। लगातार उसकी सेवकाई बढ़ती रही और कलीसिया स्थापित करता रहा, सेवकों को तैयार करता रहा, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं था। आज बहुत से सेवक डरे हुए हैं सर और डर में है। मैं आपको बोला डरे मत, लेकिन सावधान रहे। मैं नहीं बोल रहा कि आप जाकर सामने लड़ने लगे। एक्चुअली नहीं डरने का मतलब है सावधान रहना है, बुद्धिमानी से काम करना है। और एक कहावत है, वो क्या, सांप मर जाए लाठी न टूटे। मतलब प्रभु का काम भी हो और हम बच जाएं, तो सावधान रहना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। डर हमारे लिए खतरनाक है सर। इसलिए डरने के कारण बहुत से लोग अगुवाई में नहीं बढ़ पाते हैं। या डर की स्पिरिट को आप समझे। और एक वचन हम पढ़ लेते हैं, वो है आपका याशाय 11:2। याशाय 11:2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहा। ठीक है, परमेश्वर का भय ये हमारे लिए उत्तम है सर। परमेश्वर का डर हमारे अंदर व्याप्त रहे, हमारे हृदय में परमेश्वर का डर है, ये हमारे लिए बहुत बेटर है, मतलब उत्तम है सर। अगर परमेश्वर का डर है तो परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। तो परमेश्वर का डर हमारे लिए उत्तम है। लेकिन मनुष्य का डर, शैतान का डर, विरोधियों का डर, कई चीज़ का डर होता है, अनेकों प्रकार का डर होता है सर। तो मेरे भाई, आज आप मसीह में हो, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है और यीशु के आप फॉलोअर हो, वचन के अनुसार आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने हृदय को आप चेक करिए और प्रार्थना करें, प्रभु क्या हमारे अंदर डर है क्या, किसी बात का डर है। डरने के कारण जो हमारे दर्शन आने बंद हो जाते हैं और हमें परमेश्वर का अगुवाई मिलना बंद हो जाता है। और मैं अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ बाइबल में, जो एक निडर अगुआ था और वो एकदम डरता नहीं था सर। और वो है कालेब। सभी लोग कालेब। कालेब एक निडर था। अब आप ध्यान दीजिए, कालेब के विषय में आप समझिए। इजरायली जब गुलामी में थे, तो गुलामी से निकलने के बाद इजरायली लाल समुद्र जब पार करते हैं, तो कालेब जो है वहाँ पे है। और कालेब जो है दासता के टाइम में, जो इजरायलियों के मिस्रियों के दासता में था, और दासता में से निकलने के बाद कालेब जो है 12 गोत्रों में से यहूदा गोत्र का अगुआ बना। यहूदा गोत्र का अगुआ बना कालेब। और जब अगुआ बना तो अपने गोत्र का अच्छा अगुवाई कर रहा था। और उसमें मूसा जो 12 गोत्रों के अगुओं का अगुआ था, उसने जो है कनान देश का भेद लेने के लिए जब 12 गो को चुना, तो उसमें से कालेब को भी चुना गया। और कालेब जो अब भेद लेने के लिए 12 गो के साथ गया, 11 अगुआ प्लस इसको 12 लेकर, जब वो कनान देश में गया और वहाँ लोग 40 दिन तक भेद लिए कनान देश का। और कनान देश का भेद लेने के बाद जो है, जब लोग 40 दिन में वापस आते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं वो देश बहुत अच्छा है, वो देश में दूध और मधु की धारा बह रही है और बड़ा उपजाऊ देश है, वहाँ सब चीज़ उत्तम है। लेकिन जितने 10 अगुए थे, आप ध्यान दीजिएगा, 10 अगुए में से सब डरपोक थे, सब डरे हुए थे सर। गए देखे देश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई प्रॉब्लम क्या है? डर है। ये 10 डरपोक थे।
और ये डर के कारण क्या हुआ, जब यहोशू निडर होकर के, निर्भीक होकर के उसने जब बोलना शुरू किया कि हम वो देश ले लेंगे, वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे, तुम डरो मत, तो जो डरपोक अगुआ थे उसके विरोध में हो गए और अपने मंडली को भी उसके विरोध में कर दिए। और वहां पे ये जो 10 अगुए थे किसे डर रहे थे, वहां अनाक वंशों से डर रहे थे। उनका कहना क्या था, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। और ये लोग क्या बोल रहे थे, जो डरपोक लोग क्या बोल रहे थे, फिर कालेब क्या बोल रहा है, थोड़ा ये हम चीज देखेंगे। एक्चुअली गिनती किताब 13 अध्याय, और वहां पर ये डरपोक लोग क्या बोल रहे हैं, अनाक वंशी बड़े डील डौल हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ के फिर आपके सामने लेकर आते हैं। इसलिए हमें संसार से डरने की जरूरत नहीं सर, हमें डरपोक अगुआ बनने की जरूरत नहीं है। अगुआ है लेकिन डर रहे हैं, क्या है, बहुत से अगुआ हैं। देखिए वहां पे इस्राएलियों के बाहर या 10 अगुए डरपोक अगुए हैं। ऐसे आज भी हमारे देश में भी और बहुत से लोग डरपोक अगुआ होते हैं, डरते रहते हैं। क्या है, जब आप निडरता की बात करेंगे, साहस की बात करेंगे, विश्वास की बात करेंगे, तो वो रुकावट का कारण बनते हैं। अब नहीं, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सावधान होना जरूरी है सर, लेकिन डरना हमारे लिए और हमारी शौकाई के लिए और परमेश्वर के दर्शन के लिए ये सब बाधा है। क्या है, गिनती 13 अध्याय उसका 21 से हम थोड़ा पढ़ रहे हैं और आप थोड़ा सुने क्या लिखा है। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से लेकर रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश का देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश से होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन, सैसे और तलमय नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एस्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसलिए वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए। इस कारण उस स्थान का नाम अस्कलोन नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको मधु और धारा बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने अकान वंशियों की भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये डर के कारण जो है आगे जब आप पढ़ेंगे, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे जो 10 अगुए हैं डरे हुए हैं सर, पूरा भयभीत हुए हैं। देखिए अगुआ है, ये अगुआ है सर, ये 10 अगुआ हैं और 10 2 12 लोग गए थे। ये डरे हुए अगुआ है, इसलिए ये आगे अगुवाई नहीं कर पाए सर। यहाँ तक ये जो 10 लोग थे कनान देश भी नहीं जा पाए, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे थे, इनकी आवाज को सुने। डरपोक लोग क्या बोलते हैं, तो डरपोकों की आवाज को देख लीजिए, कैसे आप पहचाने डरपोक लोग क्या बोलते हैं। देखिए डरपोक लोग क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान सुनिए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। बोले भैया हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम उन पर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग वे शक्तिशाली हैं। क्या है, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब बड़े डील डौल हैं। फिर हमने वहाँ नपीलियों को अर्थात नपीली जातियों नागवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिट्टे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। देखिए डर लोगों की भाषा, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जो कनान देश में वहाँ पर जो अमालेकी लोग हैं और
नपीली लोग हैं, उनके सामने चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते भैया। वो देश उत्तम है, लेकिन उस देश में हम अगुवाई नहीं कर सकते हैं, वहां पहुंच नहीं सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि आगे लोग रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं। देखिए सारे लोग चिल्लाते हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर लोग रोते रहे। डरपोक लोग बहुत रोते हैं, क्या है, रोते हैं और चिल्लाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डरपोक जो 10 अगुए थे और सब इजरायली मूसा और हारून को बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, जंगल में मर जाते, हमें क्यों तलवार से मराना चाहता है, मेरे बाल बच्चे क्यों लूट में चले जाएंगे। ये सारी बातें लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मूसा के खिलाफ हो जाते हैं मेरे भाई। देखिए यह डर के कारण जो है पूरा इजरायली मंडली में गड़बड़ी मच गई है सर, मतलब अगुआ के खिलाफ लोग हो गए, बुड़बुड़ाने लगे और इसके बाद जो है वहाँ पे एकदम भगदड़ मचा हुआ, रो रहे हैं और एकदम नकारात्मक बातें हो रही है कि हम वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, निडर आदमी के कुछ लक्षण हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें से एक निडर व्यक्ति है कालेब। कालेब को आप देखिए वो क्या बोलता है, उसकी आवाज़ को हम आपके सामने रखना चाहेंगे और आप जल्दी से देखें। और वो है आपका गिनती 13:30 में क्या बोलता है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, ऐसा हमें करने की शक्ति है। मेरे भाई आप समझे, जब सब लोग डरे हुए हैं और डरपोक लोग निराश कर रहे हैं, वहां पे जो है विशेष करके जो कालेब है उसकी आवाज को सुने। यहाँ पर आप कोट करें इस वचन को, आप देखिए सर, जैसे पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा, भैया निडर रहो, भयभीत मत हो। अब लड़ाई क्या है, देश क्या है, आप समझने की कोशिश करें। एक आत्मा को जीतना और किसी एरिया में जाकर सुसमाचार बताना और फिर वहां पर कलीसिया स्थापना करना, अगुआ तैयार करना और वहां पर सेवा करना, ये बड़ी चुनौती है सर। जब आप कहीं जाते हो सुसमाचार बताने के लिए उस एरिया में और उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की चुनौती होती है, कई प्रकार की लड़ाई है वहाँ पे। आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई गांव परमेश्वर आपको दे दिया है, कोई नगर आपको परमेश्वर दे दिया है, कोई शहर परमेश्वर आपको दिया है, परमेश्वर बोला जाओ वो शहर ले लो, ये तुम्हारा है, ये मेरा शहर है। आप गए वहाँ पे, आप देखे यार यहाँ तो मैंने सबको बताया, इनको बताया, उनको बताया और कोई सुना नहीं, और 2 बजरंगी लोग आए आपको डांट दिए और बोले यार तो बड़े खतरनाक है, मेरे आपको डरा दिए, बोले दिखाई दोगा तो पिटाई कर देंगे, क्या करेंगे, अब इधर नहीं आने का। और बजरंगी लोग आपको डरा दिए, फिर आप फिर उधर जाना बंद कर दिए, डर गए सर। बजरंगी से डरिए, नाग बंसी मतलब ये बजरंगी ही है सर। यहोशू के टाइम में भी ये बजरंगी लोग थे, अभी नहीं है, ये पहले से ही है सर। ये मूसा के टाइम से क्या आदम के टाइम से बजरंगी चल रहे हैं। अभी आप जान दीजिए बजरंगी या आरएसएस बजरंग दल अभी नहीं है सर, ये पहले चल रहा है। उस समय उनका कमेटी अलग थी, नाम अलग था, अभी यहाँ पर कुछ अलग हो गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात अच्छी समझ लेना भाई कि आप किसी एरिया में कभी सुसमाचार बताने जा रहे हो तो आपको, आप देखिए यहाँ पर सुसमाचार बताना, सेवकाई करने के लिए हमें निडर होना बहुत जरूरी है। जब प्रभु आपको बुलाया, आपको अभिषेक किया, आपको बोला भैया जाओ वो शहर तुमको मैं दे रहा हूँ, आपने आवाज़ सुना परमेश्वर का, परमेश्वर आपको शहर के लिए अभिषेक कर दिया, तो आप उस शहर में जाना है, आपको डरना नहीं है। जाओ पहले भेद लो, देखो, घूमो वहाँ पे, ठीक है, और घूमने के बाद फिर क्या करो, वहाँ पे प्रार्थना करो। वहाँ पे कई ढंग के लोग मिलेंगे, कोई कुछ भी बोलता है तो आप डर करके वापस आ जाओगे या आप वहाँ पर लड़ाई लड़ोगे, कालेब की तरह काम करोगे। कालेब ने क्या बोला, आप जानते हैं बहुत से लोग अगुवाई परमेश्वर को इसलिए नहीं देता है क्योंकि बहुत डरपोक है। क्या है आपको मालूम है, जब गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर बोला जाके जो बोल जो लड़ाई में चलना चाहते आ जाए। कितने लोग आ गए, 10,000 लोग आ गए। तो फिर परमेश्वर ने गिदोन को बोला जाकर बोल जो लोग डरपोक है वो क्या करें, चले जाए। तो वो लोग चले गए, बचे कितना, नहीं, पहले क्या हुआ, पहले परमेश्वर सारे इजरायलियों को बुलाया सर कि जाओ, गिदोन को परमेश्वर ने बोला कि जाकर सारे इजरायलियों को बुला कर लेकर आओ। सारे इजरायली आ गए, तो बहुत से इजरायली, पूरा इजरायली आ गए, कई लाख इजरायली आ गए सर। तो वहां पर जाकर के एक्चुअली परमेश्वर ने फिर गिदोन को बोला जाकर बोल जो डरपोक है वो क्या करें, चले जाए। वो लोग चले गए, 10,000 बचे। अब 10,000 में से परमेश्वर छटनी किया सर,
बोला अभी ये 10 लोग में से भी डरपोक है क्या है, इनको हम पकड़ते हैं। कैसे पकड़ेंगे इनको? परमेश्वर गिदौन को परमेश्वर ने बोला इनको ले जाकर एक नदी के पास पानी पीने के लिए। ये सब पानी पीने के लिए गए। तो जो परमेश्वर ने बताया जो चपर चपर पानी पिएगा उसको अलग करना, और जो ये ऐसे पानी पिएगा मतलब हाथ से, उनको अलग करना। तो चपर चपर पानी पीने वाले कितने लोग थे? 300 लोग। और बाकी लोग जो है वो इससे पानी मतलब डरपोक लोग। अब पानी पीने का तरीका आप देखिए सर, परमेश्वर को छाट दिया 300 लोग जो है, और यो गिदौन पूरा वो मिदानियों को जीत लिया सर। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डरपोक लोगों को परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता, इस बात को आप समझिए सर। और एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कालेब की जीवन को हम देख रहे हैं, कालेब जो है लीडर है, उसकी आवाज़ को सुने, और यही कालेब जो है आने वाले दिनों में कनान देश में गया, और वहाँ पे जाने के बाद जो है वह इजरायलियों का अगुआ बना रहा, और अगुवाई में हमेशा सलाह देता रहा, और काफ़ी प्रभावशाली रहा कालेब। ठीक है, कारण क्या है? कालेब के अंदर एक ऐसी आत्मा काम कर रही थी जो डरती नहीं थी, जो निडर थी सर। निडर की आत्मा थी कालेब के अंदर। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हमारे पास ऐसी शक्ति है। यानी वो शक्ति कहाँ से? परमेश्वर के द्वारा हमें शक्ति मिली है सर। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है। यानी जो कालेब था उसके परमेश्वर की सामर्थ्य उसे बहुत भरोसा था। बोला मैं अपनी सामर्थ्य से तो नहीं जी सकता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगी और हम वहां पे जयवंत हो जाएंगे। आप जानते हैं जब कालेब ऐसा बोलने लगा तो जो डरपोक अगुए थे उसके विरोध में हो गए, और उन 12 अगुओं में से 10 लोग कालेब के विरोध में हो गए। एक अगुआ उसका साथ दिया, उसका नाम है यहोशू, कालेब के साथ था, जो आपके एक्चुअली 14 अध्याय में लिखा है 6 से 9। देखिए यहाँ पर 6 से 9 में लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू और यहुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ करके इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु धारा बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। ठीक है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। ये लोग बोले डरो मत। आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, डरो मत। आज हमारा टॉपिक क्या है मालूम है? एक अगुआ को डरना नहीं है। यहोशू कालेब यही बोल रहे हैं, डरो मत सर। दोनों अगुआ देखिए, अभी कालेब का सहयोग कौन कर रहा है? यहोशू कर रहा है। बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? वो इनकरेज कर रहे हैं सर, मतलब निरुत्साहित कर रहे हैं, बोल रहे भैया ये हमारे बस का नहीं है, क्या है ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े विरोधी लोग हैं और ये काम नहीं हो सकता है। आप नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है? हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं। बोले हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर बोले सामर्थ्य की आत्मा है। और कौन सी आत्मा है? संयम की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। जानते हैं जो जिसके अंदर मसीह का प्रेम आता है, प्रेम से भर जाता है, उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, वो डरता नहीं। जो बात 1 जॉन यूहन्ना किताब में लिखा तो वो वचन हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आप जल्दी से आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ और क्लियर जो बात लिखी है उसको आप देखिए सब मेरे भाई। और साफ जो लिखा हुआ है 1 यूहन्ना किताब, और उसमें लिखा है जब प्रेम आपके अंदर आ जाए, जब आप प्रेम से भर जाओगे, आपकी आत्मा प्राण शरीर प्रेम से भर जाएगा, जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तभी हम डर से मुक्त हो पाएंगे। और डर से आपको मुक्त होना है तो आपके अंदर मसीह का प्रेम बहुतायत से आ जाए, या हमारे हृदय में जो प्रेम की आत्मा है, जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर थी। इसीलिए यीशु मसीह प्रेम से इतने भरे हुए थे कि उनके अंदर रत्ती भर डर नहीं था। जब राजा पिलातुस के सामने खड़ा हुए, राजा हेरोदेस के सामने खड़े हुए, फरीसियों के सामने खड़े हुए, और उनको क्रूस पर जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे, उनके अंदर कोई डर नहीं था।
वो डर के कारण वो कोई अपना मिशन को नहीं बदल दिया सर, और अपनी योजना को नहीं बदला। और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना तो है ही है। लेकिन आप बोलेंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, तो इसीलिए हम कालेब का उदाहरण आपको दे रहे हैं। वैसे हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं सर। तो पुत्र डरता नहीं है, ठीक है। देखिए 1 जॉन 4:8 लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है उसमें प्रेम सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। प्रेम में भय नहीं होता। सभी लोग बोले मसीहत में भय नहीं होता है, क्योंकि मसीह का नाम है प्रेम। मसीह जीवन में डर है ही नहीं है। बोले हम निडर रहने वाले लोग, हालेलुया। इसलिए कहीं अंधेरे में जाते हो या कहीं भी जाते हो, डरो मत। कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जाकर बिंदास बोलो इस विषय में, ठीक है। बताओ उनको कि देखो हम यीशु मसीह के सैनिक हैं, क्या है, हम सुसमाचार लेकर आए हैं, और यीशु मसीह क्या है, वो आपको उद्धार करता है। आपके लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। जितना बुद्धिमानी से आप बता सकते हैं बताएं सर। कितनी बुद्धिमानी से आप कर सकते हैं आप करें। आप कलीसिया की सेवा कैसे कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह आपके बुद्धि पर डिपेंड है। इसलिए बाइबल में कहता है जिसको बुद्धि घटी मुझसे बुद्धि मांगे, मैं उसको उदारता से दूंगा। बुद्धि की बहुत जरूरत है सर, और बुद्धि और ज्ञान समझ की बहुत जरूरत है मेरे प्यारे भाई। आप समझे, डर की वजह से हम आत्मा में नहीं बढ़ पाते हैं, सेवकाई में नहीं बढ़ पाते हैं, प्रभु के राज में नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ फैसले नहीं ले पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। कहीं सुसमाचार के लिए 2 लोगों के ग्रुप में हम जा सकते हैं, नई एरिया में जाएं जहाँ पे लोग यीशु को नहीं जानते हैं। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमें एक नई एरिया दे जहाँ पर कोई अभी गया नहीं है, जहाँ पर कोई कलीसिया नहीं है। प्रभु आप मुझे अगुवाई कर, मैं जाऊँगा वहाँ पे, और वहाँ पे सुसमाचार बताऊँगा और डरूँगा नहीं। ऐसे बहुत सी एरिया अभी भी है, ऐसे बहुत से गाँव ऐसे बहुत शहर हैं जहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जहाँ पर यीशु मसीह शिक्षा नहीं मिल रही है, जहाँ पर परमेश्वर के अच्छे सेवक नहीं हैं, उसके कारण कलीसिया उजड़ रही है और मतलब गलत शिक्षाएं ज़्यादा है। तो आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आपको ऐसा कुछ शहर बताए, ऐसा कुछ नगर बताए और दिखाए कि हमें वहाँ जाना है और प्रभु के लिए हमें काम करना है। क्योंकि प्रभु को बहुत से सेवकों की ज़रूरत है, बहुत सेवकों की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व समाचार पूरा हिंदुस्तान में नहीं पहुंच गया है। बहुत से हिंदुस्तान की बहुत एरिया खाली है, और जहाँ जहाँ सुसमाचार पहुंचा है वहाँ पे सही शिक्षा नहीं है, और इसके लिए आपको प्रार्थना करना लगातार बहुत ज़रूरी है सर। मैंने एक प्रभु के सेवक की गवाही सुन रहे थे, वो बोले मैं पूरी रात प्रार्थना करता था, पूरी रात प्रार्थना करते थे। बोले कई महीनों से पूरी रात में प्रार्थना कर रहा था, मुझे नींद नहीं आती थी। प्रभु मुझे बता मैं कहाँ जाऊँ और मैं तेरे लिए क्या करूँ। तो प्रभु ने एक दिन उनको बोला मैं बिहार चले जाओ, क्या करो, बिहार चले जाओ। तो बिहार के विषय में उनको ये पता था, ये बिहार जो है वो मिशनरियों का यानी कब्रिस्तान है, क्या है। तो बोले मैं बिहार नहीं जाऊंगा। तो फिर बोला तू ही बोल रहा था ना कि मुझे बता कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो मैंने बोला बिहार जा। तो बिहार आने के लिए रेडी नहीं सर, बोले नहीं कोई दूसरी एरिया बताओ क्या है। पर से बोला नहीं बिहार ही जाना है। परमेश्वर उन्होंने गवाही बता रहे थे, परमेश्वर ने आंसू गिराया उनके ऊपर। बोला नहीं तुझे बिहार जब तेरे जैसा और कोई नहीं है कि जाकर बिहार में सुसमाचार बताए। वो बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर इतने दिन से बोल रहा जाओ बिहार जाओ बिहार जाओ, बताओ वो डर रहे हैं भैया, बाद में उन्होंने जाना ही पड़ेगा। तो वो भाई ने परमेश्वर की आवाज़ सुन करके बिहार गए और बिहार में सेवकाई चालू की है। आज उनकी सेवकाई पूरे वर्ल्ड में फैल गई सर। उनका नाम है अगस्टिन जब्बा कुमार। बोले अगस्टिन जब्बा कुमार, और आज वो पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सर। उनकी गवाही भी अजीब है सर। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें सर, रात में उठकर परमेश्वर मुझे भी कोई शहर दे दीजिए, कोई सिटी दे दीजिए जो देश में दूध और मधु धारा बह रही है। वो देश हमें दे दे परमेश्वर, वो शहर हमें दे दे। परमेश्वर बोलेगा ठीक है एक शहर है, चला जाओ उस शहर में तुम्हें देता हूँ। तो आप जाए उस शहर में और वहाँ परमेश्वर का काम करें, डरे मत सर। देखिए एक तो प्रार्थना करें, और कुछ लोग क्या सोचते प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से और परमेश्वर मुझे कुछ दूसरे सिटी में बता देगा,
तो वहाँ चले जाएंगे तो वो मेरे पसंद का नहीं है। परमेश्वर जो सिटी आपको बताता है, जो नगर बताता है, जो गांव बताता है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर ही आप डटे रहें। क्या करें? जैसे यहोशू और कालेब डटा रहा, कालेब जो हिला नहीं सर, लगातार डटा रहा। और मेरे प्यारे भाई आप समझे, क्योंकि कालेब जो है निडर था। आप ध्यान दीजिएगा, एक तो इसकी क्वालिटी थी, और कालेब दूसरों के विश्वास को बढ़ाने में सहायता करता था। कालेब की एक बड़ी क्वालिटी थी, एक तो वो डरता नहीं था, और दूसरा किसी भी इजरायलियों के वो विश्वास को बढ़ाता था, ये बढ़ाने वाला था। और कालेब क्या करता था? कालेब दूसरों के साहस को बढ़ाने में सहायता करता था, दूसरे के सहायकों को, दूसरे के साहस को बढ़ाता था, कभी इंकरेज नहीं करता था। देखो जब वो कानान देश से वापस आया, सब लोग इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन कालेब इंकरेज किया। उसने क्या बोला? हम ले लेंगे, हम जीत जाएंगे, परमेश्वर सामर्थ हमारे साथ है, वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। किन लोगों को नौकरी का, पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, खाना दिक्कत चल रहा है, परमेश्वर बोला वो लोग तुम्हारी रोटी ठहरेंगे। क्या है यह जो कालेब जो है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। अब नहीं सॉरी, कालेब कितना अद्भुत एक अगुआ है सर। तो कालेब जो है वो दूसरों को साहस बढ़ाने में सहायता करता था, और दूसरों को विश्वास को बढ़ाने में सहायता करता था। देखिए अगुवाई में बढ़ने के लिए आपको ये करना शुरू कर दी सर। नंबर 1 ध्यान दीजिए, निडर रहें, दूसरे के विश्वास को बढ़ाएं, दूसरे के साहस को बढ़ाएं। कोई विश्वासी भाई आपके साथ में है तो उस भाई को आप सहायता करें, उसका विश्वास कैसे बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ाना भी। हमने क्लास जो चालू, हमारा जो क्लास चल रहा है लीडर मीटिंग, उसमें अविश्वासी हृदय विषय सिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों का अविश्वासी हृदय होता है, विश्वासी हृदय नहीं होता है सर। वो आते हैं चर्च में, अगुवाई बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? शरीर से दिखाई दे रहा है वो विश्वासी है, लेकिन हृदय में क्या है? अविश्वास है सर। और अविश्वासी हृदय होने का परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का चमत्कार नहीं हो रहा है, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल पा रहा है, परमेश्वर के उस अलौकिकता में पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि विश्वास से हम अलौकिकता में पहुंचते हैं। जितना आप विश्वास में बढ़ोगे उतना परमेश्वर अलौकिक चीजों में आप पहुंच जाओगे, यानी इस अलौकिक बातों में पहुंच जाओगे, सुपर नेचुरल बन जाओगे। क्योंकि विश्वास ही हमें परमेश्वर के उस मुकाम पे लेकर जा सकता है जिस मुकाम पर परमेश्वर चाहता है। तो आप देखिए, क्या किसी के अंदर विश्वास है तो उसको सही शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें, और जिससे वो विश्वास पे बढ़े। क्या करे? अगर आपका हृदय विश्वास से भरा हुआ है तो आप समझ लीजिए आप एक अलौकिक व्यक्ति हो जाएंगे, एक सुपर नेचुरल हो जाएंगे सर। आप परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाएंगे, मसीह स्वरूप में। क्योंकि मसीह जो है विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, चिन्ह है। नया नियम टोटल विश्वास पे आधारित है, प्रेम पे आधारित है, आज्ञाकारिता पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो कालेब का एक काम बहुत अच्छा था कि इसने दूसरों के विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करता था सर। तो आप देखिए, पहली बात, जो नए लोग हो या पुराने लोग हैं उनका विश्वास आप बढ़ाएं। कैसे आप किसी का विश्वास बढ़ा सकते हैं? और अब विश्वास बढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अगुवाई में भी मदद करेगा, आप एक अगुवा बन सकते हैं। आप देखिए, क्या आपके द्वारा किसी का विश्वास बढ़ रहा है? कोई आपके द्वारा इंकरेजमेंट हो रहा है, साथी बन रहा है? क्या आपके द्वारा कोई मतलब उत्साह में है? मेरे भाई बात समझे सर। क्योंकि दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए आपके अंदर एक गुण मांगे परमेश्वर से। जैसे कालेब के अंदर एक गुण था कि वो दूसरों को विश्वास बढ़ाने के लिए काम करता था, पहली उसकी एक क्वालिटी थी। और दूसरा उसका क्वालिटी थी, वो साहस भी बढ़ाता था, लोगों को उत्साहित करता था। देखिए कई लोगों को उत्साहित किया उसने, और वो निडर था। ये सारी क्वालिटी कालेब के अंदर हम देख रहे हैं। निडर है, विश्वास बढ़ाने में सहायता कर रहा है, साहस बढ़ाने में सहायता कर रहा है। और यही कारण था जब कालेब बाद में इजरायलियों का एक बड़ा अगुवा बन गया सर। शुरू में वो एक दल का अगुआ था, वो एक जो है अपने गोत्र यहूदा गोत्र का अगुआ था। लेकिन यही कालेब आगे चलकर इजरायलियों का अगुआ बन गया। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहोशू तो इजरायलियों का अगुआ बना ही, लेकिन बाइबल बताता है कालेब भी जो है इजरायलियों का अगुआ बन गया। ये कहाँ लिखा हुआ है? एक्चुअली यहोशू किताब 15 अध्याय और 15 से 19 तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यही कालेब निडरता के कारण और दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के कारण और दूसरे के साहस बढ़ाने के कारण, यही कालेब आने वाले दिनों में यानी वो इजरायलियों का अगुआ बन गया सर।
चलिए हम थोड़ा जल्दी से ढूंढ लेते हैं, लास्ट पद पढ़ेंगे और अभी समय खत्म हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, यहोशू 15 अध्याय 15 से 19 हम पढ़ेंगे। तब कालेब के भाई कनजी के पुत्र ओतनियन ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वो अपने गदहे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी और मुझे जल के सोते भी थे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। ठीक है, थोड़ा न्याय की किताब भी हम पढ़ लेते हैं। न्याय को किताब में को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ पर न्याय को 3 अध्याय तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनियन नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उसको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशल रियतिम के उसके हाथ में कर दिया। वह कुशन रियायतम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनजी का पुत्र ओतनियन मर गया। ठीक है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मतलब जो कालेब था उसका भाई इजराइलियों का अगुआ हुआ और ये भी इजराइलियों का अगुवाई किया है। कोई सलाह लेना होता था इजराइलियों की अगुवाई में तो कालेब वहाँ पे रहता, वहाँ पर उसकी सलाह ली जाती थी सर। और तो आने वाले दिनों में यह कालेब जो है इजराइलियों का अगुआ हो गया, उसका भाई भी अगुआ हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, कारण यह था कालेब के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, आप समझे सर। कालेब के अंदर जो है निडरता की आत्मा काम कर रही है। कालेब के अंदर एक विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों की सहायता करने का आत्मा काम कर रही है। कालेब के अंदर जो है लोगों को उत्साहित करने की आत्मा काम कर रही है सर। यही कारण है कि कालेब की अगुवाई लगातार इजराइलियों में बनी रही और यही कालेब जो है यह कनान देश गया और बहुत से इजरायली देखो नहीं जा पाए। 10 अगुओं में से कोई नहीं जा पाया, लेकिन कालेब और योशू गए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस बात को आप गहराई से लीजिए, क्योंकि एक अगुआ को निडर होना बहुत जरूरी है। आप अगुवाई में बढ़ना चाह रहे हैं तो आप देखो आपको कौन सा डर सता रहा है, कौन से डर के बंधन में आप हो और कहाँ पे डर है आपके अंदर। क्योंकि डर जो है हमें प्रेम से अलग करती है, डर हमें परमेश्वर से अलग करती है और इसलिए अगुवाई से भी अलग करती है। इसलिए इस डर के स्पीच से मुक्ति पाने के लिए आप प्रेम से भरे प्रार्थना करें और परमेश्वर के अभिषिक्त वचनों को सुने और लगातार परमेश्वर के चरणों में आप बने रहें, जिससे परमेश्वर सही समय पर उचित समय पर आपको बढ़ाए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अभी आंखें बंद करेंगे, आने वाले सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंख बंद कर लीजिए, अपने हाथों को सर उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद आपको, महिमा आपको, आदर देते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु जितने भी अगुवाई बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर डर न हो प्रभु। जो अगुवाई में हैं, जो अगुवाई मानने वाले हैं और जो अगुआ हैं, उनको डर रहित कर परमेश्वर। क्योंकि जो डर है परमेश्वर वो हमें परमेश्वर से और सेवकाई से वंचित करता है, अलग कर देता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हर एक भाई बहन इस समय प्रभु उनके अंदर विश्वास भर, उत्साह भर, निडरता लेकर आ, शांति लेकर आ परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा, आपको आदर देते हैं परमेश्वर। आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु। इस समय हर एक को छू मेरे परमेश्वर। सारे भाई बहन के आत्मा प्राण को हम फ्री करते हैं परमेश्वर। नियम आप जीसस यीशु के नाम से हर एक ऐसे हृदयों को जो डर से भरा हुआ है परमेश्वर, उसे हम निडरता में लेकर आते हैं, निर्भीक बना परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन का अगुवाई के लिए रास्ते खोल परमेश्वर, दरवाजे खोल, उनसे बातें कर, उन्हें दर्शन दे परमेश्वर। कहाँ जाना है, कैसे अगुवाई में बढ़ना है परमेश्वर, कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं, कैसे हम वरदानों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर आपके राज्य के लिए हम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के हृदय और मन में डाल परमेश्वर। आप दया कर परमेश्वर। हर एक भाई बहन के ऊपर से श्राप और बंधन हटे परमेश्वर।
अगुवाई का श्राप खत्म कर परमेश्वर, अगुवाई का जो बंधन है परमेश्वर तोड़ परमेश्वर। हम आपका हर एक बड़े बड़े अगुआ बने परमेश्वर, पूरा भारत देश विदेशों में लोग जा सके परमेश्वर। इस बात की हम घोषणा करते हैं, नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हर एक भाई बहन को प्रभु घर परिवार आपके लहू से कवर करते हैं। आपकी शांति उनके हृदयों में, मनों में, परिवार में, बच्चों में, हर जगह हम मांगते हैं। बिजनेस में, नौकरी में, आने जाने में मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सुना परमेश्वर, और आपको हम महिमा आदर देते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को हम लहू से समय कवर कर देते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपको महिमा मिले, आप बड़े प्रभु, हम सभी घट जाएं, आपको हमेशा आदर मिलता रहे। आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य है परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप दुनिया का सबसे बड़ा अगुआ है परमेश्वर, और आपसे बड़ा कोई अगुआ नहीं है प्रभु। आपकी सारी क्वालिटी, सारे गुण हर एक के जीवनों में स्थिर किया जाए यीशु के नाम से। हम इस बात की घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं परमेश्वर, और एक बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को सकुशल रखे। ओके।